रुक जाओ। मेरे बच्चे, भागो मत। मैं ये जियासुन में निवेश करूंगा। हम मिलकर ग्रामीण पुनरुद्धार की इस परियोजना पर काम करेंगे। अरे वाह, आप वाकई जिंगदू के सबसे अमीर व्यक्ति श्याओजोंग हैं। आप सच में बहुत दरिया दिल हैं। आप हमारे गांव के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह हमारे ये जियासुन के लिए बड़े सम्मान की बात है। हाँ हाँ ये सुन चांग, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। सहयोग से दोनों का फायदा होगा। हाँ 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 हाँ। श्याओजोंग, मुझे आपको एक ड्रिंक पिलानी चाहिए। जल्दी आओ और श्याओजोंग के लिए शराब डालो। जल्दी करो। एक बार जब श्याओ यूचेन ये नशीली शराब पी लेंगे तो मैं आसानी से उनके साथ रात बिता पाऊंगी और श्याओ जिया फुएन की जगह ले लूंगी। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? श्याओजोंग, 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 क्या आप मेरे कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहेंगे? श्याओजोंग, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। उस कमीनी या युयान ने मुझसे बाजी मार ली। उसकी माँ की किस्मत खराब थी। मरते वक्त वह उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? पतिदेव, शांत हो जाइए। बस एक बार उसे यूचेन के बच्चे की मां बनने दीजिए। फिर उस समय हम बच्चे को छीन लेंगे और कह देंगे कि वो हमारी यानिंग का बच्चा है। यह नीच लड़की गर्भावस्था के दौरान बहुत शरीफ बन रही थी। अब जब प्रसव का समय आ गया है तो भागने की हिम्मत कैसे की? ये दुष्ट लड़की जल्दी से अपने पेट में पल रहे बच्चे को हमारे हवाले कर दो। उस तरफ चलो। मेरे बच्चे, डरो मत। माँ अभी तुम्हें लेकर ये जियासुन से दूर चली जाएगी। मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगी। आकाश में कुछ अजीब हो रहा है। यह फूलू शौसान शिंग का पुनर्जन्म है। अब भाग कर दिखाओ। हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। ये तीनों बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं। इन्हें संभालना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें साधना के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा। 8 साल की उम्र के बाद ही वे नीचे जाकर अपने माता पिता से मिल सकते हैं। आज तुम्हारे गुरु का निर्वाण का समय आ गया है और तुम लोगों का भी नीचे जाने का समय आ गया है। जाओ, अपने माता पिता को ढूंढो और उनके साथ रहो। जी गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मैंने तुम्हें जो ढूंढने के लिए कहा था, उस 8 साल पहले वाली औरत के बारे में क्या कोई खबर मिली? माफ कीजिएगा श्याओजोंग, हमने पूरे शहर में छानबीन कर ली है, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। तलाश और तेज करो और इस बात को इंटरनेट पर डाल दो। दादी मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रही हैं। अब और समय नहीं है। जी श्याओजोंग, मैं अभी जाता हूँ। उस समय मैं अचानक गर्भवती हो गई थी। पता नहीं बच्चों का पिता कौन था और बच्चों को भी जहरीले सांप ने काट लिया था।
जल्दी करो। इस जमीन पर जो पानी है उसे अच्छी तरह साफ करो। छोटी बहन और भाई, जल्दी देखो, मम्मी पापा की कंपनी में ही काम करती हैं। पापा कितने बुद्धू हैं, अभी तक मम्मी को पहचान नहीं पाए। हमें जल्दी चलकर मम्मी का साथ देना चाहिए। पापा और मम्मी को मिलवाते हैं ताकि वे एक दूसरे को पहचान लें। ठीक है। हर दिन एक नेक काम करो तो उसका फल जरूर मिलता है। अब मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप भी एक बहुत नेकदिल इंसान है। लो, इसे पकड़ो। भले दादाजी, ये लीजिए। अरे, मैं तो 20 साल जवान हो गया। शुक्रिया शाओ शैंतोंग। शुक्रिया श्याओ शेंतुंग। शुक्रिया श्याओ शेंतोंग। कोई बात नहीं। तुम दोनों पहले मिलने का तोहफा तैयार करो। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। मम्मी पापा, आप दोनों जल्दी देखिए। शाओ यूचेन अभी तक उस 8 साल पहले वाली औरत को ढूंढ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ये युयान और शाओ यूचेन को एक दूसरे की पहचान के बारे में कुछ नहीं पता। अरे, तो क्या हम इसका फायदा उठाकर उसकी जगह ले सकते हैं? वाह, हा। ऐसा लगता है कि हमारी यानी की किस्मत में तो बड़ी मालकिन बनना लिखा है। जरूर। हाँ। शाओ जोंग, मैं ही वो औरत हूँ जिसने 8 साल पहले आपके साथ रात बिताई थी। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। शाओ जोंग, हमारी यानिंग उस वक्त वो तो एक पवित्र कुम्हारी लड़की थी। देखिए, आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतनी धन दौलत है, तो आपको जिम्मेदारी तो निभानी ही चाहिए। मैंने कहा था कि मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या सच में? तो हम 3 दिन बाद शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही उस दिन वाली औरत हो? मैं मेरे पास क्या सबूत हो सकता है? उस दिन आपने मुझे खींचकर कार के अंदर कर लिया था। मैंने उस रात के बारे में कभी नहीं बताया था कि वो कार में हुई थी। लगता है कि तुम ही वो औरत हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। 3 दिनों के बाद हम शादी करेंगे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया शाओ जोंग। आपका शुक्रिया बहुत शाओ बहुत जोंग। धन्यवाद। ये युयान, ये युयान, मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे लिए ये रास्ता तैयार करने के लिए। माफ करना। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये युयान 8 साल तक नहीं दिखी और ठीक इसी वक्त आ गई। शाओ यूचेन उसे किसी भी हाल में पहचान न ले। मिलना कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक सफाई कर्मचारी है। आप दोनों ज्यादा से ज्यादा सफाई के दौरान मिले होंगे। खैर छोड़ो, दादी जल्दी में है तो पहले शादी की तैयारी करते हैं। तुम भी कमाल हो ये युयान। सच में सोचा नहीं था कि तुम चुपके से शाओशी में सफाई का काम करने लगोगे। तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम शुक्रिया अदा करना तो दूर, अब हमसे छिपने की हिम्मत कर रही हो। पाल पोस कर बड़ा किया। मैं ही परिवार में 20 से भी ज्यादा सालों तक रही, पर कभी आप लोगों का एक पैसा भी खर्च नहीं किया, और आप लोगों ने भी कभी मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। परिवार? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? जब तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई, तब तुम खुद क्यों नहीं मर गई? हमारा ये परिवार में तुम्हारा रहना हमारे लिए एक अभिशाप है। मैंने ये परिवार में 20 सालों तक एक मजदूर की तरह काम किया है। अगर मुझ पर आप लोगों का कोई कर्ज था भी, तो वो मैं बहुत पहले चुका चुकी हूँ। अब कृपया मुझे परेशान करना बंद करें। अरे, क्या मैंने तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा लिया है? रुक जाओ। ये छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? यहाँ दूसरों के मामले में टांग अड़ाने आया है। आज तो मैं इस मामले में दखल देकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें ऐसे किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। उम्र ज्यादा नहीं है, पर जुबान बहुत चलती है। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अगर अब भी नहीं गए
तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। तुम्हारा ये हुलिया देखकर लगता है कि ये घर घर खेलने की जगह नहीं है। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अगर फिर से अपनी जुबान चलाई तो मैं इंद्रदेव से कहकर तुम पर बिजली गिरवा दूंगा। हम पर बिजली गिरेगी? अरे वाह इंद्रदेव, मैं तो बहुत डर गई। क्या इंद्रदेव हम पर बिजली नहीं गिरा रहे? कहाँ है इंद्रदेव? हाँ, बिजली कहाँ है? ओह, मैं तो बहुत डर गई। जल्दी आओ। ये मत सोचना कि तुम बच्चे हो तो मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। इतनी छोटी उम्र में कुछ आता जाता तो है नहीं, पर झूठ बोलने में बड़े माहिर हो। आज मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरे नाम से जाग जाओ इंद्रदेव और इन पर बिजली गिराओ। क्या सच में हम पर बिजली गिरी है? नाहिन, यह नामुमकिन है। ये तो बस एक वाक्य का बुलाबाला झूठ है। तुमने इस पर यकीन कैसे कर लिया? इत्तेफाक तो बस एक इत्तेफाक होता है। सुनिए, उसके हाथ के पास वो जादुई देखिए। ऐसा लगता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही है। ये नकली नहीं लग रही है। एक मामूली बाके के पास इतनी महंगी चीज कैसे हो सकती है? पक्का चुराई होगी। ये चुराई हुई नहीं है, मैं इसे आपने जन्म के साथ लाया हूं। जन्म के साथ लिया है? तुम तो अच्छी कहानियां बना लेते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिया वायु हो? ये जाद का तुक्ता मेरे घर से खोया था। आइस मुझे वापस दो। तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शाव ग्रुप के सीईओ की पत्नी हूँ। मुझे परेशान करने का मतलब है कि प्योर शाव ग्रुप से दुश्मनी लेना। तुम लोग अपनी खबर खुद खोद रहे हो। अपनी कबर तुम लोग खोद रहे हो। अब तुम्हारे परिवार को उसकी इतने सालों की देखभाल का खर्चा चुकाना होगा, वरना मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। तुम्हारी देखभाल करना तो उसका फर्ज था, और अब हमसे पैसे मांग रही है। सवाल आए पाया नहीं होता। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसा बच्चा मुझे कंगाल कैसे करता है। जिल्लू, ये परिवार के लोग अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं। ये परिवार को दी गई सारी दौलत वापस ले लो। जी भैया, मैं अभी ये परिवार को कंगाल करता हूँ। नाटक तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये छोटा बच्चा और कंगाल करने की बात ही बहुत बड़ा अभिनेता है। हेलो, काय क्या? मेरे बैंक के सारे पैसे खत्म हो गए। क्या मेरे बैंक के सारे पैसे खत्म हो गए? आपने जो बोया है वही काट रहे हैं। बच्चे, अभी मुझे उस मुश्किल से निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? माँ, मेरा नाम ये जीफू है। मैं आपका बेटा हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा जहरीले सांप द्वारा मारा जा चुका है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप ही मेरी माँ हैं। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी अब तक इतना ही बड़ा होता। छोड़ो, शायद ये एक ऐसा बच्चा है जिसे माँ के प्यार की कमी है। जब तक वो चाहे तब तक मैं उसकी माँ बन सकती हूँ। माँ, चलिए हम घर चलते हैं। क्या ये एक विला है? मेरा किराए का घर तो वहाँ है। यह विला चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इसका नज़ारा बहुत खुला है और यह जगह बहुत ही शुभ है। मैंने इसे खास तौर पर आपके लिए चुना है। नहीं, बाओ, जजत मत करो। इस बड़े विला की कीमत करोड़ों में है और मुझ जैसी एक सफाई कर्मचारी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। मिसिया, ये विला किराए के लिए खाली है और यह आपके लिए एकदम सही है। मेरी महीने की कमाई सिर्फ 1000 रुपये है, इसलिए मैं इतना अच्छा घर किराए पर नहीं ले सकती। मालिक के पास बहुत सारे घर हैं। अगर आप आज इसे किराए पर लेती हैं तो न तो आपको 10,000 देने होंगे, ना ही 1,000। सिर्फ 99 रुपये चाहिए। 99? जी हाँ। यह असंभव है ना? क्योंकि आपको नियमित रूप से घर की सफाई करनी होगी, इसलिए कीमत इतनी कम है। मिसिए, आपका क्या ख्याल है? ये है। चलो मम्मी।
भैया, पापा एक धोखेबाज पिता हैं। वो किसी और औरत से शादी करने वाले हैं। क्या? मम्मी के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे हो सकती है? मैं मम्मी को लेकर शादी रोकने जाऊंगा। हम शादी पर मिलेंगे। यह वाली नहीं चलेगी। वाह मम्मी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। बस यही वाली। ये तो शादी का जोड़ा है। बेटा, तुम मम्मी को शादी का जोड़ा क्यों पहना रहे हो? जाहिर है शादी रोकने के लिए। शादी रोकना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मजाक बंद करो। मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ये युयान, ये मेरी शादी का मंडप है। तुम शादी का जोड़ा पहनकर यहाँ नाटक कर रही हो? क्या कर रही हो? बेशर्म एहसान फरामोश कहीं की। इस तरह के कपड़े पहनकर अब किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? मैं तो वैसे भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वैसे भी तुम्हारे जैसी औरत का इस घर की बहू बनना शाओ जिया की बदकिस्मती है। कमी नहीं कहीं की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप सभी देख रहे हैं ना, पहले इसने मुझे परेशान किया है। ये मेरी अपनी सगी बहन है। कुछ साल पहले इसका किसी और के साथ चक्कर था और ये गर्भवती हो गई थी। इसे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया गया था। सही कहा, हमने इसे जन्म दिया और इतने सालों तक पाला पोसा। ये शुक्रगुजार नहीं है वो तो अलग बात है, ऊपर से हमसे पैसे मांग रही है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या ये परिवार की 2 बेटियां हैं? तुम बकवास कर रही हो, जबकि सच तो ये है कि आप लोगों ने पहले मेरा शोषण किया था। अब ये सब कैसे बदल गया? क्या आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं? तुम हो। यूचेन, वो यहाँ सिर्फ शाओशी को शर्मिंदा करने आई है। मैं उसे सबक सिखाती हूँ। गार्ड, गार्ड, इस बदचलन औरत को यहाँ से बाहर ले जाओ। रुको, हालांकि इस औरत का बर्ताव थोड़ा अजीब है, लेकिन ये यानिंग ने भी अभी हद पार कर दी। पहले उससे पूछ लेना ही बेहतर होगा। मुझे माफ करना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मुझे बचा लो। वो सच में बहुत दर्द में लग रहा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये जन्म का निशान, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। कहां देखा था? शुक्रिया। हम पक्का कहीं ना कहीं मिले हैं, है ना? मुझे लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना है और मेरी शादी की दावत में क्यों आई हो? मैं यहाँ अपने बच्चे के कहने पर आई हूँ। तुम्हारा बच्चा? एक बच्चे वाली औरत एक अमीर परिवार में शादी करने का सपना देख रही है। आज की इस बात को मैं और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ। सर, दरवाजे पर बच्चों की एक टोली है जो आपसे मिलना चाहती है और वे कह रहे हैं कि उन्हें पिछले 8 सालों का गुजारा भत्ता चाहिए। उन्हें छोड़ो, शादी की तैयारियां जारी रखो। सर, बुरा हुआ, उन बच्चों ने आपकी शादी की गाड़ी तोड़ दी है। तो फिर तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। सर, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वे बच्चे बिल्कुल आपके बचपन जैसे दिखते हैं।
क्या? घटिया पिता, हमारा गुजारा भत्ता वापस करो। 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 क्या ये पूरी टोली सच में बिल्कुल मेरे बचपन जैसी दिखती है? सुनो, तुम्हारी माँ कहाँ है? मम्मी, मेरे हिसाब से तो आजकल दुनिया की नैतिकता बिल्कुल गिर गई है। महज एक सफाई कर्मचारी होकर उसकी हिम्मत तो देखो कि अपने बच्चों को लेकर शाओझोंग की शादी में हंगामा कर रही है। माँ, क्या ये 3 बच्चे मुझे अपनी माँ समझ रहे हैं? क्या इनकी सगी माँ ने इन्हें छोड़ दिया है? सच में ये 3 बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे। माँ, आप बस वहाँ खड़ी मत रहिए, जल्दी यहाँ आइए ना। आप दोनों बच्चे कहाँ से आए हो? तुम लोगों का नाम क्या है? माँ, मेरा नाम ये जिल्लू है। मैं इस दुनिया की दौलत को संभालने वाला वही लुबाव हूँ। मेरे पास सोने के सिक्के हैं। मैं माँ को बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। माँ, मैं ये जीशो हूँ, यानी श्याओ शोबाओ। यह मेरा छोटा सा आड़ू है, मुझे कम मत समझना। हालांकि मैं लुबाओ जितना अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं इस दुनिया के सभी जीवों की उम्र का मालिक हूं। इज़िफो, इज़िलू, इज़िशो, क्या ये वही खुशकिस्मत फूलुशो सितारे नहीं हैं? कितने प्यारे नाम है। माँ, हम तीनों तिड़वा है, क्या हम बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते? मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ एक बच्चा गोद लेना होगा, पर यहाँ तो एक साथ 3 आ गए। जिस तरह के नाम रखे हैं उससे साफ उसकी लालच का पता चलता है। वही तो, ऊपर से न पहचानने का नाटक कर रही है, इतना दिखावा किस लिए? ये तीनों बच्चे मुझसे इतने मिलते जुलते कैसे हो सकते हैं? लेकिन 7 साल पहले शराब के नशे वाली उस रात के अलावा मैंने कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। वे कभी भी मेरे बच्चे नहीं हो सकते। आपने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। मैं सच में तुम्हारा पापा नहीं हूँ। नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है। आप ही हमारे पापा हैं। मम्मी और पापा और हम 3 बच्चे, हम 5 लोगों का एक खुशहाल परिवार है। एक किस करो, एक किस करो, एक किस करो। पापा और मम्मी, मुझे एक छोटी बहन चाहिए। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं सच में आपका पापा नहीं हूँ। सुना तुमने? शाओजुंग मेरे पति हैं, मेरे अलावा कोई भी औरत उनके करीब नहीं आ सकती। ये युयान, तुम जैसी बेशर्म औरत, जल्द ही इन तीनों बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी मम्मी को गाली मत दो। जरूर बोलूंगी। अपनी औकात तो देखो, जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रहे हो। जरा देखो तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। बच्चों, किसी को भी अपना पिता मत मान लेना। शाओझोंग, मुझे माफ कर दीजिए। आज यहाँ आना मेरा इरादा नहीं था। मैं अभी इन्हें लेकर यहाँ से जा रही हूँ और साथ ही अपना इस्तीफा भी सौंप दूंगी। आज के अपने इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तिड़वा बच्चे, कहीं ये तीनों बच्चे वही तो नहीं है जो ये युयान और शाओ यूचेन की औलादे हैं? वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। ये तिड़वा बच्चे जरूर इसके ही हैं। पता नहीं बाहर किस मर्द के साथ पैदा की हुई नाजायज औलादें हैं। इन्हें यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई? वाकई कितनी शर्मिंदगी की बात है। कड़वे बोल रहे हो। तुम लोग अपने लिए बुरा कर्म बटोर रहे हो, तो अब मैं तुम्हारी जुबान का सुख पूरी तरह से छीन लूंगा। कैसे छीनोगे? किस चीज से छीनोगे? ओ कमीने बच्चों, लगता है मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना होगा। लो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बदतमीज और बेअदब, बिना संस्कार वाले, जुबान बंद हो। लाओ ये युयान, तुमने इनसे कौन सा जादू टोना करवाया है? तुम जल्दी से मेरे पापा को ठीक करो। अचानक आवाज कैसे बंद हो गई? क्या उनके गले में कोई चोट लगी है? बेटा, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। हमें बात को और नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना? मम्मी की खातिर इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम्हें तुम्हारा स्वाद वापस दे रहा हूं। मेरा दम घुट रहा है, मुझे पानी दो। कोई मुझे पानी देगा? ये युयान, ये जगह मेरी है, मेरी शादी का मंडप। मैं ही शाओजोंग की पत्नी हूँ। तुम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। इस औरत की बातें इतनी कड़वी हैं। क्या ये वही है जो 7 साल पहले इतनी दयालु हुआ करती थी? ये युयान, क्या वो सच में यहाँ सिर्फ धोखा देने आई है? माँ को उन लोगों ने फिर से परेशान किया है। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। क्या उन्हें सच में लगता है कि हम तीनों साधारण बच्चे हैं? सही कहा, हमें माँ का बदला लेना होगा। इस परिवार को अपनी ताकत दिखाते हैं। हम तीनों चुप हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम गूंगे हैं? अब हम इस बुरी और दुष्ट औरत को अपनी असली ताकत दिखाएंगे।
बस तुम 3 छोटे बहनों के दम पर? तुम तीनों तो मेरे घुटनों तक भी नहीं आते। क्या काबिलियत दिखाओगे? उछलकर मेरे घुटनों पर मारोगे क्या? कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बाबा चलो यहाँ से। कोई बात नहीं माँ, हम भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। आज हम आपका बदला लेकर रहेंगे। यह सिर्फ दिखावा है या नहीं, यह अगले ही पल पता चल जाएगा। शोबाओ, अगर अब सीमिंग शांजुन को नहीं बुलाया तो क्या माँ को इन बुरे लोगों से और अपमानित होने देंगे? अब इस बुरी और दुष्ट औरत को हम तीनों की ताकत दिखाते हैं। ठीक है भैया, आखिरकार इन बदतमीज लोगों को मजा चखा सकते हैं। अभी सीमिंग शांजुन को बुलाते हैं और तुम्हारी सारी खुशियां वापस ले लेते हैं। वाकई में तुम छोटे बच्चे बहुत निडर बन रहे हो। जो भी काबिलियत है उसे हमारे सामने दिखाओ। सीमिंग शांजुन को बुलाओगे? मुझे लगता है तुम तीनों बच्चों ने बहुत ज्यादा कार्टून देख लिए है। शौबाओ अब शरारत बंद करो। माँ यहाँ है, माँ तुम सबकी रक्षा करेगी, ठीक है? माँ अभी तुम्हें यहाँ से ले चलती है। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो माँ, हम भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो बस देखते रहिए, बाद में जमीन पर घुटने टेककर हम तीनों छोटे बच्चों से रहम की भीख मत मांगना। शौबाओ ये सब क्या हो रहा है? माँ डरो मत, ये मेरा खास हुनर है। बस देखते जाओ कैसे ये लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। ये तीनों छोटे बच्चे इतने रहस्यमय क्यों हो रहे हैं? देखो जरा, ये दीर्घायु वाला आड़ू ऊपर की तरफ कैसे बढ़ रहा है। ये क्या मामूली जादू है? बस थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मामूली जादू है या नहीं। मेरी माँ को परेशान करने की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मौत की कलम, गुमनाम रजिस्टर, सीमिंग प्रकट हो। तुम्हारी उम्र अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी उम्र अब खत्म होने वाली है। गार्ड्स, इन्हें यहाँ से पकड़ ले जाओ। वो तो बस एक छोटा बच्चा है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगा। बस क्या? बस तुम्हें अपने इन 3 बच्चों के साथ मेरे और यानिंग के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी और जोर जोर से खुद के मुंह पर तमाचे मारने होंगे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लाओ ये क्या हुआ? पापा लाओ ये। भैया बहुत शानदार है। दूसरों को यूं ही परेशान करने का यही अंजाम होता है। यह मुमकिन नहीं है। मैं कैसे एक मामूली से नौसिखिए लड़के के बेवकूफ बनाने वाले जादू की वजह से खून की उल्टियां करने लगा। सुनो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन लड़कों के पास कोई असली हुनर नहीं है। मेरी सालों पुरानी बीमारी इस बार इनकी वजह से फिर से उभर आई है। इसमें मेरी माँ का क्या लेना देना है? अगर तुम लोगों ने अपनी ताकत का रौब न दिखाया होता तो भला मैं तुम पर हाथ क्यों उठाता? तुम दोनों घबराओ मत, अब जल्दी ही तुम्हारी बारी आने वाली है। माँ, आपको भी खून की उल्टी क्यों होने लगी? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। सब कुछ तो ठीक था, अचानक खून की उल्टी कैसे होने लगी? डॉक्टर को बुलाओ। यह तो बड़ी अजीब बात है, यह तो बड़ी अजीब बात है। यह मेरे इतने सालों के डॉक्टरी के अनुभव में देखी गई सबसे अजीब घटना है। इन तीनों लोगों की जो सबसे ज्यादा उम्र है वो भी 45 या 46 साल ही है, और आपकी पत्नी तो और भी जवान है। लेकिन क्या? लेकिन इनकी नाड़ी की गति बिल्कुल किसी 100 साल के बूढ़े की तरह है, जैसे कोई सूखता हुआ पेड़ हो। अब तुम जा सकते हो। मुझे समझ आ गया है, तुम तीनों जरूर कोई मनहूस राक्षस हो, या तुम लोगों ने मेरी जिंदगी के साल चुरा लिए हैं। मैं अभी बहुत जवान हूँ, मेरी नाड़ी ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, ये सही है। जरूर तुम लोग जानबूझकर इस शादी के जश्न में हंगामा करने आए हो। शाहूजिया को ताकतवर और अमीर देखकर और ये परिवार को जल्दी उनका रिश्तेदार बनते देख तुम लोग सही और गलत में फर्क भूल गए हो। तुम सभी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए और कभी वापस ना आए, खजाना आप सब कुछ समेट ले। क्या मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई? मेरा परिवार बर्बाद हो गया? तुम तीनों चाहे कोई भी चाल क्यों ना चलो, उन्हें पहले ही उनकी सजा मिल चुकी है। बस अब बहुत हुआ। तुम्हें भी उन्हीं की तरह होना चाहिए। क्योंकि आप हमारे पिता हैं इसीलिए हमने आपको छोड़ दिया है, तो अब उनकी सिफारिश मत कीजिए। इन तीनों बच्चों को क्या हुआ है? ये अभी मुझे अपना पिता क्यों मान रहे हैं? ये शादी की दावत इतनी अस्त व्यस्त कैसे हो गई? ये 3 छोटे बच्चे
इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? और यूचेन के बचपन से इनकी शक्ल कितनी मिलती जुलती है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि ये किसकी शादी की दावत है? तुम जैसी लड़की क्या हमारे श्याओ जिया के घर में कदम रखने के लायक भी है? यूचेन, इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। ये मेरी दादी हैं। लाओ ताइजुन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। छोटे बच्चों, तुम लोग कहाँ से आए हो? दादी, हम अपनी माँ को साथ लेकर अपने पापा को ढूंढने आए हैं। तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वे हमारे पापा हैं। ये कह रहे हैं कि इनका पापा मैं हूं, लेकिन सच में मैं नहीं हूं। मैंने कभी भी किसी भी महिला के साथ कोई बच्चा पैदा नहीं किया है। अरे बाप रे, इन तीनों को तो देखो। ये तुम्हारे बचपन की तरह बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये पक्का मेरे असली पोते हैं। दादी, मैं ये जजीफू हूँ, ये जिलू और ये जजी शो हैं। हम तिड़वा बच्चे हैं, तोड़वा बच्चे हैं। फूबाओ, लुबाओ, शौबाओ। ओहो, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम लोग बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हारे पापा की दादी हूँ। तुम्हें मुझे परदादी कहना चाहिए। नमस्ते परदादी जी। परदादी जी, आप बहुत प्रभावशाली लग रही हैं। परदादी जी आप बहुत सुंदर हैं। परदादी जी। तुम सबका बारी बारी से मुझे परदादी कहना इतना मीठा है कि मेरा दिल पिघल गया है। आओ, परदादी तुम सबको शगुन के लिफाफे दे रही है। शुक्रिया परदादी। परदादी बहुत अच्छी हैं। अब गलतफहमी और भी गहरी हो गई है। बड़ी मालकिन, मेरा पक्ष लेने के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जवान हूँ और मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं बच्चों का ख्याल खुद अच्छी तरह रख सकती हूँ। दादी, आप भी क्यों इन सबके साथ मिलकर ये सब कर रही हैं? मैंने कहा था ना, ये सच में मेरे बच्चे नहीं हैं। अरे तुम दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, दिन भर बस शराब पीते रहते हो। क्या पता किसी दिन तुमने ज्यादा पी ली हो और नशे में तुम खुद पर काबू खो बैठे हो, तभी तो ये बच्चे हुए हैं। दादी, बचपन से लेकर आज तक मेरा स्वभाव कैसा है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं भला कैसे कर सकता हूँ ऐसा कोई काम? तुम जरा ढंग से सोचो, शायद तुम भूल रहे हो। ये तीनों बच्चे जरूर तुम्हारी ही औलाद हैं। मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो कि ये तुम्हारी तरह दिखते हैं और मैं इन्हें पहचान भी ना पाऊं। ये नामुमकिन है। उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा था, इतनी तेज बिजली कड़क रही थी और वहां इतने सारे सांप थे। वे तीनों बच्चे या तो बिजली गिरने से मर गए होंगे या फिर उन सांपों ने उन्हें डस लिया होगा। उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। क्या? तुमने क्या कहा? दादी, 8 साल पहले यूचेन और मेरे बीच हालांकि सिर्फ एक रात का रिश्ता था। उस वक्त सच में मैं 3 बच्चों की मां बनने वाली थी, लेकिन उस साल उन सुनसान जंगलों में वे अभी पैदा ही हुए थे कि बिजली गिरने से वे नहीं रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जब सोचता हूँ तो वे 3 बच्चे वाकई बहुत बेचारे थे। मेरी पत्नी को जरूर उन 3 बच्चों की याद आ गई होगी, इसलिए उन्होंने गलती से यह कह दिया जिससे आपको परेशानी हुई। मुझे उस समय की याद आ गई। वे नन्हे मुन्ने, वे 3 छोटे प्यारे बच्चे। मुझे हमारी यानी के लिए बहुत दुख होता है। क्या ये सच कह रही हैं? क्या सच में तुम्हारे और मेरे 3 बच्चे थे? ये सब मेरी गलती है कि मैं उस वक्त अपने बच्चों को नहीं बचा पाई, वरना वे आज तुम्हें पापा बुला रहे होते और तुम्हें पहचान लेते। शाओजुंग, उस साल हमारी यानी जब गर्भवती हुई थी तो उसने बच्चों को जन्म देने की ठान ली थी। उसने लोगों की कितनी बातें सुनी पर फिर भी बच्चों को बचा नहीं सकी। उसने कितना दर्द सहा है। क्यों मेरे बच्चे उस सुनसान जगह पर मर गए, जबकि ये युयान के बच्चे सही सलामत जिंदा हैं और अब मेरी शादी में हंगामा करने आ गई है। यूचेन, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। 8 साल पहले ये यानी कभी गर्भवती थी ही नहीं। गर्भवती तो मैं थी, तो इसका मतलब मेरे बच्चे अभी भी जिंदा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे बच्चे जिंदा है ना? मुझे बताओ ना, वे अभी कहाँ हैं? क्या तुम वाकई वही बच्चे हो जिन्हें मैंने सालों पहले मरा हुआ समझ लिया था? क्या तुम सच में मेरे ही बच्चे हो? हाँ माँ, हमने तो शुरू से ही आपको बताया था कि आप ही हमारी माँ हैं। माँ, क्या आपने हमें पहचान लिया? ये मेरे बच्चे हैं। तुम लोग अभी भी जिंदा हो। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है।
यूचेन, क्या तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है? चाहे कुछ भी हो जाए, 8 साल पहले मैंने उसके साथ गलत किया था। अब मैं उसकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, ये मेरा वादा है। तुम इस घर बिगाड़ने वाली से शादी करना चाहते हो? मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर उसने इन 3 बच्चों को परेशान किया तो उसे पहले इस बुढ़िया का सामना करना होगा। परदादी, आपका शुक्रिया। सिर्फ आपको ही हम पर यकीन है। हमारा श्याओ जिया बहुत बड़ा और समृद्ध है, बस कुछ ही बच्चे तो हैं, हम उन्हें पाल सकते हैं। हालांकि तुम हमारे श्याओ जिया के बच्चे नहीं हो, पर तुम्हारी परदादी तुम्हें बहुत पसंद करती है। यह परदादी का सप्लीमेंट्री गोल्ड कार्ड है, इसे तुम रख लो, जैसे जी चाहे वैसे खर्च करना। श्रीमती जी, मेरा पक्ष लेने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी जवान हूँ और मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं खुद बच्चों का ख्याल रखूंगी। बुद्धू पापा, मुझे आपकी एक बार फिर मदद करने दीजिए। उस औरत के सीने पर एक लाल तिल था। क्या 8 साल पहले वाली औरत सच में वही थी? बच्चा, चलो चले। एक मिनट रुको। यूचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? वो अकेली नहीं है जिसके पास ये है, सीने पर लाल तिल। हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? देखो, मेरे पास भी है। तो क्या ये वाकई में सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये औरत बहुत जानी पहचानी लगती है। ये यानिंग के मुकाबले मैं चाहूंगा कि 8 साल पहले वाली औरत यही होती। मम्मा, आखिरकार आपको पता चल गया कि हम आपके बच्चे हैं। हाँ, ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें तुरंत नहीं पहचाना। बच्चों, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्या तुम ठीक थे? जब हमारा जन्म हुआ था तब एक सुनहरा ड्रैगन दिखा था, तभी गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने ये यानिंग को देखा। वे तीनों हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए गुरुजी हमें अपने साथ ले गए। इस दुनिया में सुनहरा ड्रैगन कहाँ से आएगा? शायद तुमने देखने में गलती की होगी। तुमने अभी गुरुजी कहा, वे गुरुजी कौन है? मास्टर इकोंग है। हाँ, उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। वे हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। ये जानकर कि तुम ठीक हो, मम्मा के दिल का बोझ अब हल्का हो गया है। जब भी समय मिलेगा मम्मा को गुरुजी से मिलने जरूर ले जाना। मुझे खुद मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना है। मम्मा, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते। ये युयान? मैं शाओ यूचेन बोल रहा हूँ। तुम अभी ग्रुप में आकर अपना इस्तीफा दे दो। ठीक है। मुझे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं? क्या एचआर विभाग को मुझे सूचित नहीं करना चाहिए? उन्होंने मुझे खुद फोन क्यों किया? मम्मा, किसका फोन था? क्या कोई बात हुई है? शाओ जोंग ने मुझे इस्तीफा देने की प्रक्रिया के लिए बुलाया है। मैं पहले होकर आती हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना। जी ठीक है। ये युयान को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी मिल चुके हों। ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी पहली मुलाकात है। जब वो आएगी तो उसे ध्यान से देखूंगा। क्या 8 साल पहले वो वाकई में ये यानिंग थी? भैया, माँ ने अभी कहा कि पापा उन्हें कंपनी में बुला रहे हैं। हाँ, मैंने देखा। मैं सच में चाहता हूँ कि पापा और माँ साथ आ जाएं। क्यों ना हम पापा की कंपनी के सर्विलांस सिस्टम को हैक करें और देखें कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। ओह ये अंदर आओ। यूचेन, मैं हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? यूचेन, मैं बस यूं ही तुम्हें देखने चली आई। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, इसे चख कर देखो। जब तुम ये कॉफी पी लोगे तो मैं थोड़ी देर में वापस आकर सब कुछ पक्का कर दूंगी। ये कंपनी है, तुम चाहकर भी अपनी बात से पीछे नहीं हट पाओगे। मुझे पता है, थोड़ी देर में मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम अभी घर जाओ। कोई बात नहीं, मैं बाहर थोड़ा घूम लेती हूँ और थोड़ी देर में वापस तुमसे मिलने आऊंगी। चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। अब क्या करें? ये बुरी औरत, इसने तो कप में दवाई मिला दी है। मैंने देखा, मुझे कोई रास्ता सोचने दो। माँ को फोन करो ताकि वह जाकर पापा का ख्याल रख सकें। इस तरह पापा और माँ साथ आ जाएंगे। माँ साथ आ जाएंगे। माँ, जल्दी पापा के ऑफिस जाओ, बहुत ही जरूरी काम है। ठीक है। उन बच्चों ने कहा कि शाओ यूचेन को मुझसे कोई बहुत जरूरी काम है। मेरा इंतजार करो, इस्तीफा देना।
एक बहुत ही ज़रूरी काम है। रहने दो, पहले अंदर चलते हैं। जाओ जोंग। जाओ जोंग। जाओ जोंग, होश में आइए। वाह भैया, छोटे भाई, तुम दोनों जल्दी देखो, मम्मी और पापा किस कर रहे हैं। सब अपनी आंखें बंद करो, किसी को भी चोरी छिपे देखना मना है। तो क्या अब मम्मी और पापा एक होने वाले हैं? क्या हमारे पुनर्मिलन का समय अब दूर नहीं है? ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या अब हम अपनी सुंदर परदादी को देखने वापस जा सकते हैं? जाओ जोंग, आप होश में आइए। नहीं, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये यानिंग नहीं हूँ, मैं ये युयान हूँ। आपका ऐसा करना उचित नहीं है। क्षमा करें, मेरा इरादा आपको इस तरह परेशान करने का नहीं था। छोड़िए, कोई बात नहीं। अब जब आप होश में आ गए हैं तो मैं अब चलती हूँ। इस्तीफे की बात जब आपकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी तब मैं फिर वापस आऊंगी। एक मिनट रुकिए, वो मुझे जो एहसास दिला रही है वो वाकई बहुत जाना पहचाना है। जैसे कि एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं 8 साल पहले की उस रात में लौट गया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि अभी मुझे क्या हुआ था। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। जब अभी शाह जोंग ने मुझे पकड़ा हुआ था तो मुझे भी कुछ वैसा ही जाना पहचाना सा लगा। और वे तीनों बच्चे भी लगातार कह रहे हैं कि यही उनके पापा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 8 साल पहले ये जियासुन में कार के भीतर जो आदमी था वो आप ही थे? मुझे लगता है कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। जो भी हो, पहले शाओ जोंग को अस्पताल भेजने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। शाओ जोंग, शाओ जोंग, शाओ जोंग। ये युयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सही समय पर आई हो। शाओ जोंग अचानक बेहोश हो गए। जल्दी से उन्हें अस्पताल ले चलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम बात क्यों बदल रही हो? पहले तुमने मेरी शादी बर्बाद की और अब यहाँ आ गई हो। तुम तो सच में साये की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई हो। आज शाओ जोंग ने मुझे इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये सब बस एक इत्तेफाक है। तो अब तुम जल्दी से अपना इस्तीफा देकर यहाँ से निकलो। बच्चों, मुझे शाओ ग्रुप से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपको इससे 10,000 गुना बेहतर नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ हाँ माँ, हमें आप पर पूरा यकीन है। उम्मीद है कि तुम्हारी बात सच हो जाए, लेकिन चिंता मत करो, माँ तुम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। माँ, आज हम क्या खाएंगे? तुम लोग क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। पहले मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई, लेकिन आज से मैं तुम पर दोगुना प्यार लौटाऊंगी। मुझे खट्टे मीठे रिब्स खाने हैं। मुझे मछली खानी है। मुझे केक खाना है। ठीक है, मैं अभी बनाने जाती हूँ, मेरा इंतजार करना। बटलर, तुम जाकर इंतजाम करो कि माँ कल फुबाओ जीतवान में इंटरव्यू के लिए जाएं। जी हुजूर। ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हुआ माँ, क्या कोई खुशखबरी है? तुमने बिल्कुल सही कहा था। मुझे फुबाओ जीतवान से इंटरव्यू का बुलावा आया है। अजीब बात है, मैंने तो उन्हें अपना रिज्यूमे भी नहीं भेजा था। जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो पहले जाकर देख तो लीजिए। जब इंटरव्यू खत्म हो जाए तो वापस आकर हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना देना। तुम लोग सच में माँ के लिए लकी हो। क्या आप जाग गए? मुझे क्या हुआ है? मुझे याद है कि मैं बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप पिछले कुछ समय से बहुत मेहनत कर रहे थे, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ गई। ये युयान कहाँ है? क्या वो अभी ग्रुप आई थी? मैंने उसे नहीं देखा, वो शायद नहीं आई। मुझे धुंधला सा याद है कि बेहोश होने से पहले वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? 8 साल पहले की बात भी, कहीं वो भी तो झूठ नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। यू चेन, उसने कहा था कि वो यहाँ इस्तीफा देने आई है, और फिर जब मैं अंदर आई तो आप बेहोश थे, इसीलिए मैंने उससे मदद मांगी ताकि वो आपको अस्पताल पहुंचा सके, लेकिन वह तुरंत चली गई। उसने यह भी कहा। उसने और क्या कहा? उसने कहा कि अगर आप उसके सामने बेहोश भी हो जाएं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ मेलजोल के बाद वो ऐसी बेरुखी वाली इंसान नहीं लगती। मुझे पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। अब मैं ठीक हूँ, चलो अब वापस कंपनी चलते हैं। भैया, माँ ग्रुप में चली गई हैं। क्या हमें पापा को भी वहाँ बुला लेना चाहिए? दीदी, क्या आप चाहती हैं कि? हाँ बिल्कुल, वही जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मम्मी और पापा की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनके मिलने का मौका बनाना चाहिए। अरे, एक तरकीब सूझी है। शाओ ग्रुप काफी समय से मुझसे मिलना चाहता था।
सही कहूँ तो वे हमेशा फुबाओ जीतवान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते थे। तो वो तुम ही तो हो। हाँ, मैं अभी किसी से शाओ ग्रुप को खबर भिजवाता हूँ कि मैं उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर, तुम जाकर शाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को बता दो कि मैं फुबाओ जीतवान में उनके प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा हूँ। एक अच्छी खबर है शाओ जुंग, अभी अभी फोबाओ जितवान के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट का अचानक फोन आया था। उनके प्रेसिडेंट अब आपसे मिलना चाहते हैं। आखिरकार मुलाकात तय हो ही गई। मैं अभी वहां के लिए निकलता हूँ। आज इंटरव्यू के लिए आने वाले इस व्यक्ति के बारे में खुद प्रेसिडेंट के बटलर ने निर्देश दिए हैं। सुना है कि यह प्रेसिडेंट के बहुत करीबी इंसान है। प्रेसिडेंट के बटलर ने खास तौर पर कहा है कि हमें इनका विशेष ध्यान रखना है। लगता है कि इस व्यक्ति की पहचान मामूली नहीं है। वाह, ये कंपनी तो वाकई बहुत शानदार है। ये शाओ ग्रुप से भी बड़ी है। इतनी बड़ी कंपनी है तो इंटरव्यू में मुझे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते सबको, मेरा नाम ये युयान है। मुझे सूचना मिली थी कि आज इंटरव्यू के लिए आना है। मिस ये जल्दी बैठिए, खड़े रहने में बहुत थकान होगी। ठीक है, शुक्रिया। मिस ये, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप क्या पीना चाहेंगी? दूध, कॉफी या फिर चाय? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस सादा पानी पी लूंगी, शुक्रिया। हे भगवान, आखिर ये लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं इनका ले रही हूँ। नमस्ते इंटरव्यूअर्स, मैं सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या आपकी कंपनी में सफाई कर्मचारियों के सारे पद भर गए हैं? तो फिर मैं किसी और कंपनी में कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हमारी कंपनी को अभी मिस ये जैसे सफाई के बेहतरीन टैलेंट की जरूरत है। आपकी वेतन की क्या उम्मीद है? 23,000। क्या? 23,000? तो 11,000। 11,000 तो ठीक होगा ना? मुझे अपना बच्चा भी पालना है। मैंने कभी ऐसी कंपनी नहीं देखी जो इतनी कम सैलरी के लिए भी इतना भाव खा रही है। नहीं 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 नहीं, यह नहीं चलेगा, यह नहीं होगा। सुश्री, ये क्या 10,000 भी काफी नहीं है? दूसरी कंपनियों में सफाई कर्मचारियों को 25,000 मिलता है, कुछ को तो 30,000 भी मिलते हैं। मेरी मांग इतनी कम है, फिर भी आपको ये ज्यादा लग रही है? सुश्री, ये आपको गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आपकी मांग ज्यादा है, बल्कि यह बहुत ही कम है। 10 लाख। हम आपको 10 लाख का वेतन देंगे। आपको कैसा लगा? मेरा वेतन 10 लाख? जी हाँ, 10 लाख। धोखेबाज कंपनी। तभी तो जैसे ही मैं अंदर आई, मुझ जैसे उम्मीदवार के साथ इतने अदब से पेश आए। हम धोखेबाज कंपनी नहीं है। हमारी कंपनी के पास सभी कानूनी कागजात हैं। बच्चे को पालने के लिए पैसों की जरूरत है। चलो कोशिश करके देखती हूँ। तो फिर मैं बच्चे का इंतजाम करके जल्द ही काम शुरू कर दूंगी। भैया, अभी अभी ग्रुप से फोन आया था। मम्मी का इंटरव्यू खत्म हो गया है। मुझे पता है। तो मम्मी बहुत खुश होंगी। अब वो हमारे लिए स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक खरीदेंगी। भैया, आपने मम्मी की कितनी सैलरी रखी है? 11,60,000। 11,60,000? मम्मी क्लीनिंग स्टाफ का काम करेंगी? कहीं उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि आप ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? तुम्हें क्या पता, मम्मी एक लड़की है। बिना पैसों के वो सुंदर कपड़े कैसे खरीदेंगी? भैया ने सही किया, मैं भैया का साथ देता हूँ। हेलो बच्चों, मम्मी के पास एक और अच्छी खबर है। मैं गैस करता हूँ जरूर इंटरव्यू पास हो गया होगा। हाँ, तुम सबकी दुआओं से मम्मी को नया काम मिल गया है। तुम लोग सच में मम्मी के लकी बच्चे हो। मुझे पता था, मम्मी सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी। शाओ ग्रुप छोड़ने के बाद भी आपको अच्छा काम मिल ही जाएगा। सही कहा। जैसे ही उस शाओशी को छोड़ा, शाओ ग्रुप जैसी उस मनहूस जगह से निकलने के बाद सब कुछ इतना आसान हो गया। बधाई हो आपको मम्मी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये काम इतनी जल्दी मिल जाएगा और इंटरव्यू भी बहुत आसानी से हो गया। क्या तुम्हें पता है, वो इंटरव्यूअर्स बहुत ज्यादा उत्साहित थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उन्होंने मुझे 1 महीने की 11,60,000 सैलरी दी है। जरूर मम्मी की काबिलियत को बहुत पसंद किया गया होगा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जैसी एक क्लीनिंग स्टाफ को ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारियों जितनी सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि उनकी सैलरी मम्मी से ज्यादा ना हो। मेरी मम्मी सुंदर और नेक दिल है, इतनी सैलरी मिलना तो लाजमी है। सही कहा। 11,60,000 रुपये में उन्हें अपनी सफाई के लिए एक सुंदर महिला मिल गई है। यह फुबाओ जीतवान का सौभाग्य है। ठीक है, तुम तीनों ही बहुत मीठा बोलते हो। आज तुम सब क्या खाना चाहते हो? मैं थोड़ी देर में तुम तीनों को शानदार दावत दूंगी। माँ जिंदाबाद। बस अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे पापा नहीं मिल पाए, ताकि तुम्हें एक पूरा परिवार मिल सके। माँ, पापा बस आने ही वाले हैं। आप दोनों की अभी मुलाकात होने वाली है। यकीन नहीं आता तो सर उठाकर सामने देखिए। तिड़वा बच्चों के पापा शाओ यूचन है।
शाओजोंग फुबाओ जितुआन कैसे आ सकते हैं? ये युयान, तुम यहाँ क्यों आई हो? फुबाओ जितुआन अचानक से उभरा है। इसकी संपत्ति के बारे में अब तक कोई नहीं जानता। मैं यहाँ पर हूँ प्रोजेक्ट के विकास के बारे में बात करने के लिए। और ये युयान का क्या? वो यहाँ क्या कर रही है? क्या वो मेरा पीछा कर रही है? मुझे आज फुबाओ जितुआन के सेक्रेटरी का नोटिस मिला है। इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इस औरत ने मुझे कंपनी में छोड़ दिया। अभी तक शाओ ग्रुप से इस्तीफा भी नहीं दिया है और यहाँ इंटरव्यू देने चली आई। मुझसे इतना दूर जाना चाहती हो? इंटरव्यू? तुम यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आई हो? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? क्या मेरी बात काफी साफ नहीं है? तुम शाओ ग्रुप की कर्मचारी हो, फिर भी फुबाओ जितुआन में इंटरव्यू देने आई हो। मुझे क्या समझ रखा है? लेकिन मैंने तो शाओ ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मुझे अपना घर चलाना है। तो अगर मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ तो क्या कोई समस्या है? इस्तीफा? तुम्हारा इस्तीफा किसने मंजूर किया? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है? पिछली बार आपने मुझे फोन किया था इस्तीफा देने के लिए। क्या आप भूल गए? मैं सच में नहीं चाहता था कि वो ग्रुप छोड़कर जाए। मैं उसका इस्तीफा भला क्यों मंजूर करता? आखिर ये सब हो क्या रहा है? पिछली बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मैंने उस समय तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, तो फिर तुम्हारा इस्तीफा किसने मंजूर किया? वो ये यूचिन, पिछली बार वो हमारी शादी में आई थी। उसने इतना तमाशा खड़ा कर दिया कि हमारी शादी ही खराब हो गई। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तो तुमने मेरी पीठ पीछे उसे नौकरी से निकलवा दिया। तुम्हें मेरे बदले फैसला लेने का क्या हक है? अभी शाओजिया में तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मुझे नहीं पता कि तुम और क्या क्या करोगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही जो तुमने सुना। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो सिर्फ ये युयान है। तुम जिससे भी शादी करना चाहो। तुम दोनों ही ये जिया सुन के रहने वाले हो, फिर भी तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? अब मुझे पूरा शक है कि 8 साल पहले तुमने ही मुझे नशीली दवा दी थी। 8 साल पहले वाला वो आदमी, ये जिया सुन। 8 साल पहले मैंने पुलिस के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रुको, मैं इस कॉफी को जांच के लिए भेज दूंगा और फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। सब खत्म हो गया, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार पापा को पता चल गया है कि इस बुरी औरत का असली चेहरा क्या है। क्यों ना हम ग्रुप में मम्मी और पापा से मिलने चले? मुझे मम्मी की थोड़ी याद आ रही है। लेकिन अगर हम अभी गए तो रुको, क्या पापा और मम्मी फिर अपनी निजी बातें नहीं कर पाएंगे? अरे जब मैं तुम्हें बेवकूफ कहती हूँ तो तुम्हें यकीन नहीं होता। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? बाहर जाकर कभी मत कहना कि तुम मेरे भाई हो। कितनी शर्म की बात है। दूसरी बहन का मतलब तो बस आग में घी डालना है। पापा को बड़ी मुश्किल से इस बुरी औरत के असली चेहरे का पता चला है और मम्मी भी वही हैं। तो चलिए अभी जाकर पापा को यह सारा सच बता देते हैं। भैया जल्दी हमारे साथ चलिए। मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि आप नौकरी छोड़ें। यदि आप वापस आना चाहती हैं तो मैं आपको 3 गुना वेतन दे सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है शाओजोंग। फुबाओ जितुआन में सुविधाएं काफी अच्छी हैं, इसलिए मैं शाओ ग्रुप में वापस नहीं आऊंगी। ठीक है। वैसे आज जब मैं नीचे जा रही थी तो मुझे लगा कि मैंने आपको देखा। आप किस लिए? फुबाओ जितुआन आए थे? मुझे आज अचानक फुबाओ जितुआन से एक संदेश मिला कि फुबाओ जितुआन के अध्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं। ओह, तो ये बस एक इत्तेफाक ही था। मुझे लगा था कि वे सचमुच बच्चों के पिता हैं। लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। वैसे क्या आप कभी वापस नहीं, मेरा मतलब है क्या मैं आपसे फिर मिल पाऊंगा? शाओ यूचेन, ओ शाओ यूचेन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक एक मूर्ख की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? शायद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं अगले सोमवार से फुबाओ में काम शुरू कर दूंगी। मम्मा हम आ गए। तुम यहाँ कैसे आए? जाहिर है क्योंकि मुझे मम्मा की याद आ रही थी, इसलिए मैं मम्मा को ढूंढने आया हूँ। पापा, फुबाओ जितुआन के अध्यक्ष भी आ गए हैं। क्या वे यहाँ हैं? अरे पापा तो बड़े बुद्धू हैं। मैं यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ। मैं ही फुबाओ जितुआन का प्रेसिडेंट हूँ। आप फुबाओ जितुआन के प्रेसिडेंट तुम हो? हाँ बिल्कुल सही। पर तुम तो सिर्फ 8 साल के हो। आजकल के बच्चे इतने समझदार होते हैं। बेशक हम तीनों बहुत ही होशियार हैं, खास तौर पर बड़े भैया। गुरुजी कहते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो क्या तुम्हें उनके असली पिता मिल गए? इतने प्यारे 3 बच्चे, जब वे उन्हें देखेंगे तो उन्हें जरूर पसंद करेंगे। अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन अगर वे सच में नहीं मिले तो मैं अकेले भी उन्हें अच्छे से बड़ा कर सकती हूँ। क्या आप लोग पागल हैं? माँ पापा तो सामने ही खड़े हैं। सामने?
मैं तुम ये जिया सुन से हो? तो 8 साल पहले तुम इन तीनों बच्चों के साथ प्रेग्नेंट कैसे हुई? उस दिन ये यानिंग ने मुझे घास काटने के लिए बाहर भेज दिया था और लौटते वक्त रास्ते में एक आदमी ने बिना किसी वजह के मुझे गाड़ी में खींच लिया और फिर गाड़ी में? उस रात मैं भी ये जिया सुन में था और एक औरत के साथ मेरा रिश्ता बना था। कहीं ऐसा तो नहीं? लगता है उस साल की वो औरत तुम ही थी। लानत है ये यानिंग पर, उसने इतने लंबे समय तक मुझसे झूठ बोला। ऐसा लगता है कि नशा देना उसकी सोची समझी योजना थी। किस्मत का खेल तो देखो, हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। पापा और माँ आखिरकार एक दूसरे को पहचान लिया। अब हमारे पास सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि पापा भी हैं। तो असल में तुम तीनों सच में मेरे बच्चे हो। पहले पापा से गलती हुई, आगे से मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगा। तो चलिए जल्दी से बड़ी दादी को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ठीक है,